थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। आपने सब याद कर लिया होगा, मैं मानती हूँ। ठीक है, तो मैं आज रिवीजन करके आपको जो बुक बैग का एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे। तो क्या पढ़ा था हमने थैंक यू गॉड पोयम में? क्या पढ़ा था? For all the things big and small, big and small, छोटा हो या बड़ा हो, सब चीजों के लिए, और इस पृथ्वी पे, इस creatures on the earth, short and tall, short and tall, big and small, short and tall, big and small, short and tall। ये जो कीवर्ड्स है मैं लिख रही हूँ फिर से। लवली, लवली क्या? लवली ब्लू स्काई के लिए थैंक यू। किस किस के लिए थैंक यू बोल रहे हैं? बिग एंड स्मॉल किसके लिए? थिंग्स के लिए। शॉर्ट एंड टॉल किसके लिए? क्रीचर्स के लिए। ब्लू स्काई, और फिर सन एंड मून एंड ऑल। ये हमने रिवाइज किया था। यस, ये सबके लिए हम क्या बोल रहे हैं? हम ऑलमाइटी को, ऑलमाइटी गॉड को क्या बोल रहे हैं? थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है, ऑलमाइटी को हम क्या बोल रहे हैं? थैंक यू बोल रहे हैं। ये रहा आपका 4 लाइंस। ये जो कीवर्ड्स है याद रखिए, बिग एंड स्मॉल थिंग्स के लिए, और शॉर्ट एंड टॉल क्रीचर्स, लवली ब्लू स्काई, सन मून एंड ऑल, वी थैंक यू गॉड। राइट, हो गया। तो ये पैराग्राफ में हम थैंक यू बोल रहे हैं। अगले पैराग्राफ में हम क्या मांग रहे हैं? आशीर्वाद मांग रहे हैं, ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं। सो ब्लेस ईच वन ऑफ अस। ओके, शैल रब द बोर्ड इन दिस। अगले बोर्ड में क्या, अगले पैराग्राफ में क्या करें? ब्लेस, ब्लेसिंग किसके लिए मांग रहे हैं? हम सब के लिए, अस। तो अस, ब्लेसिंग अस, इन योर नेम वी प्रे। देन गिव अस लव काइंडनेस, सो वी आर गिविंग अस। क्या क्या मांग रहे हैं? ब्लेसिंग मांग रहे हैं, लव, काइंडनेस एंड करेज। क्या क्या मांग रहे हैं? पहले पैराग्राफ में हम लोग थैंक यू बोल रहे हैं, इस पैराग्राफ में हम ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं, ब्लेस अस विद एंड गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज। लव, प्यार, काइंडनेस माने नम्रता से रहने का, और साहस के साथ रहने का। ठीक है, देन इन द अदर लाइन वी आर आस्किंग फॉर पीस एंड हार्मनी। पीस एंड हार्मनी मैंने उस दिन ही बताया था, पीस अपने अंदर होता है, हार्मनी you are living in peace with other person, harmony, okay, to stay। and we are asking strength, strength किसके लिए मांग रहे हैं? गॉड को सर्व करने के लिए, गॉड को सर्व करने के लिए मांग रहे हैं हम लोग। इन द लास्ट लाइन, बी विथ अस ओ गॉड, हमारे साथ रहो, बी विथ अस, बी विथ अस, एक्सेप्ट दिस प्रेयर, इस प्रेयर को एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो हो गया ये सब पोएम का रिकैप। इसमें कुछ डाउट है तो आप बोल सकते हो, पूछ सकते हैं मुझसे, ताकि मैं आपको और एक बार, किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ सकते हो आप, तो मैं और एक बार रिवाइज कर सकती हूँ। तो ये पोएम क्यों, पूरा कुल मिला के क्या है? थैंक यू बोल रहे हैं, फिर हमको ब्लेसिंग्स दो बोल रहे हैं, और हमारी प्रार्थना स्वीकार करो बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया पोएम है, जिसमें जिस पोएट ने लिखा है, इट इज अनोनिमस। अनोनिमस मैंने बोला था कि उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, अनोनिमस, इसका पोएट के बारे में हमको जानकारी नहीं है। ओके, तो हम अभी हम जाएंगे आपके बुक बैक। क्वेश्चन आंसर्स पहले दिए हैं, क्वेश्चन आंसर से पहले हम वो फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, जो सेकंड में है, कंप्लीट द गिवन स्टैंजा फॉर द पोएम। कंप्लीट द गिवन स्टैंजा फॉर द पोएम। बच्चों, ये मैं मानती हूँ कि आपको मैंने काफी समझा चुकी हूँ, एक एक लाइन में और एक एक वर्ड हम 2 क्लासेस में देख चुके हैं। आज मैंने रिकैप भी कर दिया है। अभी हम लोग दूसरा एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, हम लोग पेज नंबर 12 है आपका, पेज नंबर 12, नंबर 2, कंप्लीट। कंप्लीट पढ़ेंगे ना, क्या पूरा करो, कंप्लीट द
गिवन स्टैंजा। स्टैंजा मैंने क्या, जो पैराग्राफ होता है ना, जो 4 लाइन 5 लाइन जो है ना हम पढ़ रहे हैं ना, वो स्टैंजा हो रहता है फ्रॉम द पोएम। तो अभी हमने कविता ऑलरेडी पढ़ी है, अभी हम रिवाइज भी किए कर चुके हैं, अभी हम रिवाइज भी कर चुके हैं। तो अभी हम, आप लोग बोलेंगे मेरे पीछे पीछे, फॉर ऑल द क्या, फॉर ऑल द क्या अराउंड अस। बच्चों बोलिए, क्या वहाँ बच्चों बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने बहुत बार सिखा दिया है आपको, फॉर ऑल द क्या, फॉर ऑल द थिंग्स। बिग का ऑपोजिट क्या होता है? फॉर ऑल द, यस आंसर इज थिंग्स। मैं आंसर को ग्रीन पेन में लिखती हूँ, थिंग्स। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, बिग एंड क्या बोला था आपको मैंने? ये बिग हुआ और ये स्मॉल हुआ। फॉर ऑल द थिंग्स बिग एंड, यस फॉर ऑल द थिंग्स बिग एंड स्मॉल। ये हो गया आपका फर्स्ट। ये सेकंड, कंप्लीट द गिवन स्टैंजा। स्टैंजा माने मैंने बोल दिया, जो वो पैराग्राफ होता है ना, जो फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट 4 लाइन्स, वो उसको स्टैंजा बोलते हैं। कंप्लीट द गिवन स्टैंजा फ्रॉम द poem. For all the things around us, big and small. Yes. तो दूसरा लाइन क्या है? For all the क्या है? यहाँ पे क्या आएगा? For all the dash on this earth, इस पृथ्वी पे क्या? For all the dash on this earth, यहाँ पे डैश दिया है उन्होंने, यहाँ पे टॉल दे दिया है और यहाँ पे डैश दे दिया है। फॉर ऑल द डैश ऑन दिस अर्थ, क्या एक्शन बताया था मैंने? ऐसे ऐसे क्या बताया था आपको? क्रीचर्स। यहाँ पे क्या बताया था? हम लोग गेम भी खेले थे ना, क्रीचर्स में से वर्ड्स फॉर्म किया। क्या आप लोग ने सब किया है बच्चों एक्सरसाइज? क्रीचर्स में से वर्ड्स फॉर्म किया? यस, क्रीचर्स। For all the creatures on the earth, क्या? डैश एंड डैश। टॉल का ऑपोजिट क्या है? मैंने बताया था, ये क्या है? और ये टॉल है, ये क्या है? शॉर्ट है, बराबर, शॉर्ट। हो गया? So for all the creatures on this earth, short and tall. हो गया आपका स्टैंसर कंप्लीट? यस। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं? For the dash sky. क्या स्काई बेटा? क्या स्काई बच्चों? क्या स्काई है? क्या स्काई है? लवली, लवली, बहुत प्यारा स्काई, लवली ब्लू स्काई। द सन, द डैश एंड ऑल। तो क्या क्या हमने देखा था यहाँ पे? लवली ब्लू स्काई, इसका क्या एक्शन किया था हमने? लवली ब्लू स्काई, सन, फिर मून। क्या किया था? मून। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ लवली आएगा, लवली। यहाँ क्या आएगा बेटा? द सन बच्चों, यहाँ मून। फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड लिखोगे आपका थर्ड लाइन। इतना आसानी से हो गया ना? पहले ही हम पोएम पढ़ लिया, तो अभी फिल इन द ब्लैंक्स कितना आसानी हो रहा है हमको, है ना? एक्शन के साथ भी पढ़ लिया हमने। लवली ब्लू स्काई, सन एंड द मून एंड ऑल। हो गया? अभी विल गो टू द फोर्थ वन। क्या? डैश गॉड लिखा है वहां पे। क्या लिखा है? डैश गॉड। क्या गॉड था बेटा यहाँ पे? परमात्मा। क्या गॉड? अंतर्यामी, ऑल माइटी गॉड। वी क्या, हम क्या कर रहे हैं? वी डैश यू एंड टू यू वी कॉल,
वी डैश यू तो क्या है, वी डैश यू क्या बोल रहे हैं बेटा, वी थैंक यू। कौन सा लेसन है ये, वी थैंक यू, सो वी थैंक यू। यू ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, सो ओनली थैंक, ओके। सो वी थैंक यू, ओके, एंड यू वी कॉल, राइट। तो ये स्टैंजा हो गया आपका। सो फर्स्ट आंसर में, फर्स्ट में क्या है, थिंग्स, मैंने बोला था थिंग्स ऑल अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, फॉर ऑल द क्रीचर्स ऑन द अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन मून एंड ऑल, then almighty god we thank you, and to you we call, right? It's done. Yes, children, did you understand? The 4 lines of fill in the blanks has been done for you. Yes. अभी हम वर्ड पावर यानी आपका जो स्पेलिंग्स है जो स्ट्रॉन्ग करेंगे और उसका मीनिंग भी हम समझेंगे, ओके। क्वेश्चन आंसर्स पे भी आएंगे हम। आपका वर्ड पावर देखिए, वर्ड पावर माने क्या है, जो भी आपका वोकैबुलरी है, जो भी शब्द जितना आप इस क्लास के लिए आपको जानना चाहिए इस पोएम से। तो पहला वर्ड क्या है, H डैश RMN-Y, क्या है पहला वर्ड, H-AM। ये कौन से स्टैंसर में पढ़ा था आपने, देखिए देखिए, may we live in peace and harmony, may we live in peace and harmony, yes. So harmony, how do we spell, Harmony, yes, that's how we spell Harmony, harmony। उसके बाद में कौन सा डैश दिया है, उसके बाद में कौन सा दिया है, टू, डैश ND-SS, यस, 2 डैश है यहाँ पे, बराबर देखिए। तो व्हाट इज द थिंग, के में क्या आ रहा है आपके पोएम में, जो आई विल टेल यू द हिंट, 1 2 3 4 5 6th लाइन पे है, देखिए इसका आंसर 6th लाइन पे, गिव अस लव काइंडनेस, बराबर, काइंडनेस। तो क्या है 6th लाइन पे देखिए, गिव अस लव काइंडनेस एंड करेज, करेक्ट, गिव अस love, kindness and courage. Then जो the C, I put the proper, अभी आपको समझ में आएगा, C dash A dash E, फिर क्या क्या मांग रहे हैं, give us love, kindness, courage हो गया। उसके बाद वाले लाइन में देखिए, may we live in peace and harmony, A हो गया PEACE, may we live in peace and harmony। उसके बाद में D C dash E dash T dash R dash। तो ये क्या हुआ, ये जो हमने वर्ड फॉर्म किया था फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में है, देखिए सेकेंड लाइन में क्या है, ये वर्ड आइडेंटिफाई कीजिए, CREATURE, क्रीचर, क्रीचर ऑन द अर्थ। के बाद में क्या है, ये क्या क्या मांग रहे हैं, लव, काइंडनेस एंड, और एक चीज क्या मांग रहे हैं, ऐसे एक्शन दिया था ना आपको, ऐसे बल, ऐसे एक्शन दिया था, क्या मांगा था, करेज, यस, लव काइंडनेस एंड करेज मांगा था ना हमने भगवान से। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एफ ऑप्शन में A डैश MI डैश डैश, उसके बाद में TY, ये क्या है, 4th लाइन में देखिए क्या बोल रहे हैं, Almighty, 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 ये हो गया आपका, यस, कुछ डाउट्स है इसमें, नहीं ना। तो ये हुआ आपका हार्मनी, काइंडनेस, पीस, क्रीचर, जो कीवर्ड्स है। हार्मनी, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हार्मनी, हार्मनी क्या मीनिंग है, हार्मनी, सा
आपके बुक में ही दिया हुआ, देखियो सामंजस्य। यस, काइंडनेस माना यू हैव बीन, नम्रता के साथ रहना, काइंडनेस। यस, पीस शांति है, पीस शांति। यस, क्रीचर्स यानी जो भी जीव जंतु है, पशु पक्षी है, वो सब क्रीचर्स हैं। करेज साहस। इसके बाद ऑलमाइटी माने इसमें क्या मतलब है? सर्वशक्तिमान ईश्वर। ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान, गॉड को ईश्वर बोलते हैं। इज इट क्लियर? Yes. Can I go to the question answers or shall we see it once more? Shall we revise the poem? We'll go for the question answer maybe in the next class. Yeah. Right now I will give you more keywords like this. We will practice the second stanza. Complete the thing करके अभी मैं आपको यहाँ पे अपने तरफ से डैश दूंगी, आपको मुझे बताना है। बुक बैग में जो एक्सरसाइज था हमने रिवाइज किया, क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट में करेंगे क्योंकि अभी सिर्फ 10 मिनट ही है। तो हम अभी सेकेंड स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा हो गया, अभी सेकेंड स्टैंजा में हम रिवाइज करेंगे ऐसे। डैश ईच वन ऑफ अस, क्या कर रहे हैं? ईच वन ऑफ अस को क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं बेटा? इन योर नेम एज वी डैश। अभी ये डैश मैंने सेकेंड स्टैंजा में दिया है आपको, आप फिलअप करो, देखो, कीजिए। सेकेंड स्टैंजा में क्या मांग रहे हैं हम सबके लिए? हम हर एक के लिए क्या मांग रहे हैं भगवान से? मैंने बोला था फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कर रहे हैं हम? थैंक यू बोल रहे हैं। सेकेंड पैराग्राफ में क्या मांग रहे हैं हम? सही कहा, ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं, ब्लेस इन द नेम एज वी। क्या हम कब ब्लेसिंग्स मांगते हैं? जब हम प्रे करते हैं, जब हम प्रे करते हैं, बराबर, सही बात है। सो इन दिस डैश वी हैव टू डू, देन गिव अस डैश डैश एंड डैश डे बाय डे। ये 3 डैश को क्या मांग रहे हैं बेटा हम लोग बच्चों? गिव अस, क्या मांग रहे हैं हम? क्या मांग रहे हैं? मैंने एक्शन दिखाया था, अब आप ही लिखिए बच्चों, देखो मैं, लव, फिर काइंडनेस, लव काइंडनेस एंड करेज। करेज मांगा था ना हमने, लव काइंडनेस करेज। कम ऑन, राइट द स्पेलिंग। लव का स्पेलिंग कैसे लिखते हैं? LOVE, लव। काइंडनेस, KINDNESS, काइंड, ये काइंड हुआ, काइंड के साथ नेस ऐड किया तो काइंडनेस, काइंडनेस। फिर इसके बाद में क्या मांग रहे हैं हम? करेज। यस, ये हो गया। तो ये जो हुआ, हमको सेकेंड 2 लाइंस का फिल इन द ब्लैंक्स हमने प्रैक्टिस किया। तो बच्चों आप क्या करोगे? आप अपने घर जाके और 2 जो लाइन है, और टोटली और 4 लाइन्स है। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी, गिव अस स्ट्रेंथ टू सर्व। आई वांट वो पोएम आपके अंदर ऐसे ही समा जाना चाहिए कि हाँ, अभी मुझे वो पोएम का रात को नींद से उठा के पूछा तो भी आपको मालूम होना चाहिए, इतना तरो होना चाहिए, ठीक है? सो दैट्स हाउ यू रीड समथिंग, फॉर लाइफ लॉन्ग यू विल रिमेम्बर दिस पोएम, ठीक है? तो now you all go through the other 4 lines. I'll give you 2 minutes time. All the children by heart the poem. 2 minutes time. एक दूसरे को आपस में वो पोएम बोलिए, देखो जल्दी जल्दी पूरा पोएम पढ़िए, एक्शन के साथ एक दूसरे को बताइए। देखो मैं कैसे बोलते हो आप एक दूसरे को। कम ऑन रिवाइज। हो गया? हो गया? यस, ऐसे बोलो। All the things around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, lovely का ऐसा बोलो, for the lovely, अच्छा प्यारा है, बहुत प्यारा है, for the lovely blue sky, sun and moon. Then परमात्मा को ऐसे, परमात्मा, Almighty God, we thank you and you all we call. Then bless us, okay? Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness and courage. Yes, may we live in peace and harmony.
Okay, where we stay. Give us strength to serve you, come what may. Oh God, in what we say and do, be with us, oh God, in what we say and do. Accept our prayer. हमारा prayer स्वीकार करो. Accept our prayer, oh God. We bow down to you. आपके सर झुका रहे हैं हमारे आपके तरफ. Okay, done with it for today. We will go question answers. Maybe we will revise tomorrow. Now we will see some brain aptitude test. अभी ये जो चीज है, अभी ये जो रेक्टेंगल है, ये इसमें लाइन से इसको ग्रिड डाला हुआ ऐसे. अभी ये जो बाग है, आपको कौन सा चूज करोगे? ये कैसा दिख रहा है आपको बाग? कौन सा बाग है यहाँ पे? ये जो बाग है यहाँ पे कहाँ पे है? ये है कहाँ? यहाँ क्रॉस ऐसे है क्या? तो ये नहीं है. तो ये लाइन सिर्फ ऐसे जा रहा है क्या? नहीं. ऐसे जा रहा है? नहीं. ऐसा भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है. तो कौन सा चुनोगे? हाँ, ये लाइन चुनोगे. बराबर है ना? ये चुनोगे. यस. सो ऐसे आप बहुत सारे आकार आप ऐसे डाल के देखो. कुछ भी सर्कल हो, आप किसी से पूछ सकते हो. ऐसे सर्कल है, अभी इसमें आप ऑप्शन, आप क्वेश्चन आंसर अपना ही फ्रेज करो. अभी मैं इसमें समझो ये बाग मैं ग्रीन में हाईलाइट करके बताती हूँ आपको. समझो मैं ये बाग ले रही हूँ आपका. तो अभी आप एक 3 ऑप्शन दीजिए. तीन ऑप्शन हो गया आपका. अभी इसमें आप ऐसे कुछ ड्रॉ करो. आप कोई भी, अभी ये आकर आपको बराबर ऐसा निकालना है. अभी आप पूछ सकते हैं किसी से भी कि ये लाइन में कौन सा चुनोगे. कौन सा चुनेंगे हम बच्चों? तो ये जो आकार है इधर जो है, वी हैव टू मैच. हमको मैच करके देखना है कि ये बराबर कहाँ पे आ रहा है. ये आकार जो है देखो, यहाँ पे 2 लाइन जा रहे हैं, यहाँ पे भी 2 लाइन जा रहे हैं, यहाँ पे 2 लाइन जा रहे हैं. ऐसे हमको मैच करना चाहिए. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन सीइंग. यहाँ पे कोई भी ऐसा सिमिलैरिटी नहीं है. ये सिमिलैरिटी यहाँ पे कोई ऐसा लाइन और ऐसे लाइन नहीं जा रहा है, या तो ऐसे ऐसे नहीं जा रहा है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन ऑब्जर्विंग. हमारा जो ऑब्जर्विंग स्किल्स है, ये एक्सरसाइज करोगे, जो ऑब्जर्विंग स्किल्स है वो बढ़ेगा. आप कहाँ भी जाओगे, किधर भी जाओगे, तो आप पहले उन चीजों को ध्यान से देखोगे. आपका मेमोरी पावर सब इंक्रीज होगा ऐसे एक्सरसाइज आप करोगे. तो ये कोई बड़ी बात नहीं है. आप मगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो अपना क्वेश्चन आप भी फॉर्म कर सकते हो, और अपना जो मेमोरी पावर है, जो ध्यान देने अटेंशन स्पैन है आपका, बढ़ेगा. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, अभी और एक एक्सरसाइज करेंगे. आज का गेम पावर हो गया. अभी हम वर्ड पावर में हम और एक एक्सरसाइज करेंगे. एक एक्सरसाइज इसमें क्या है? करेज. करेज. अब ये करेज में क्या वर्ड्स यूज किया है? करेज में क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं? बोलिए. ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा मगर आप कर सकते हैं फिर भी. बोलिए. CAGE. CAGE. केज. RAGE. रेज. और क्या कर सकते हैं बच्चों? बोलिए. क्या कर सकते हैं? So we have only 4 minutes. You people have any doubt? 3 minutes. Can you please ask me any doubts if you have? Children, do you have any doubts for today? आपके पास माइक है, कुछ डाउट्स है तो पूछिए प्लीज. कोई डाउट नहीं है तो एटलीस्ट बोल दीजिए. आपको अच्छी तरह समझ में आए तो वो भी बोल दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट में जाऊं. यस चिल्ड्रन. हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? Okay, I think there are no doubts. I think children are very clear with the... जी बेटा. एज भी होगा. थोड़ा लाउडली बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है. AGE. AG, very good. That's excellent. AG, very good. और okay, very good. Umar, age.
उमर। और डाउट्स कुछ है बेटा आप बच्चों, आपको इस पोएम में कुछ डाउट है या सब समझ आ गया? क्या क्वेश्चन आंसर आप ट्राई कर सकते हो? क्वेश्चन आंसर में हेल्प चाहिए आपको? क्वेश्चन आंसर में हेल्प चाहिए आपको, हाँ या ना? क्या बोल रहे बच्चे? ईयर भी होगा। क्वेश्चन आंसर में हेल्प चाहिए होगा, ठीक है दे देंगे। अगले क्लास में हम सब पूरे 5 क्वेश्चन भी होगा। आंसर। जी होगा। नाइस, एको हो रहा बेटा। ईयर भी होगा। ओके ओके ईयर। ओके, यू आर टेलिंग अबाउट हियर। ओके ओके ओके, मैंने को सोचा आप डाउट है। कौन सा होगा? सी मैम और भी होगा। यस, और भी होगा। ओके, आई एम आस्किंग अबाउट द पोएम। क्वेश्चन आंसर में डाउट आपको चाहिए होगा या अगले लेसन पे जा सकते हैं हम? क्वेश्चन आंसर बताना होगा। गो भी होगा, ऐसे बहुत सारे वर्ड है। गो 2 लेटर वर्ड, और मैम गो ईयर भी होगा। यस, नियर, रियर, रियर, RER, ईयर, गियर। यस, ऑल राइट। सो ऐसे आपको स्पेलिंग अगर अभी करेज मुश्किल हो गई तो ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तो ये करेज भी आपको याद आ जाएगा। तो कोई भी डिफिकल्ट स्पेलिंग है तो आप ऐसे भी प्रैक्टिस करोगे ना तो उसमें से आपको दूसरे वर्ड्स भी आ जाएंगे और आपको ये जो बड़ी स्पेलिंग है वो भी याद आ जाएगी। ऐसे आप कोई भी बड़ी स्पेलिंग हो आपको याद नहीं आ रही तो ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, वो भी आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय विद्याशक्ति, जय भारत। अगले क्लास में हम मिलेंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू चिल्ड्रन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।